बकरे का गोश्त महफूज करने के लिए फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में रखे हुए गोश्त में से बाज़ औक़ात लोड शेडिंग है, लाइट चली जाती है, लाइट ज़्यादा देर तक चली जाती है, तो इस वजह से फ्रिज में रखे हुए गोश्त में स्मेल आना शुरू हो जाती है और हम उस गोश्त को ज़ाया कर देते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सादा और आसान सलूशन बताऊंगा जिससे आपने फ्रिज में रखे हुए गोश्त में से अगर स्मेल आती है तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना है। आप मेरे बताए हुए सादा और आसान सलूशन को इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका गोश्त बहुत अच्छा और फ्रेश और ताज़ा लगेगा। आप जब पकाएंगे उसका टेस्ट भी ऐसा होगा जैसे आपने बिल्कुल फ्रेश गोश्त पकाया है। रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको कोई फ़ायदा होता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। इंशाल्लाह आपको गोश्त खाने का मज़ा भी आएगा और जब आप गोश्त खाएं तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आजकल बकरा ईद की आमद है और हम अपने हिस्से का बकरे का गोश्त महफूज करने के लिए फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में रखे हुए गोश्त में से बाज़ औक़ात लोड शेडिंग है, लाइट चली जाती है, लाइट ज़्यादा देर तक चली जाती है, तो इस वजह से फ्रिज में रखे हुए गोश्त में स्मेल आना शुरू हो जाती है और हम उस गोश्त को ज़ाया कर देते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सादा और आसान सलूशन बताऊंगा जिससे आपने फ्रिज में रखे हुए गोश्त में से अगर स्मेल आती है तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना है। आप मेरे बताए हुए सादा और आसान सलूशन को इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका गोश्त बहुत अच्छा और फ्रेश और ताज़ा लगेगा। आप जब पकाएंगे उसका टेस्ट भी ऐसा होगा जैसे आपने बिल्कुल फ्रेश गोश्त पकाया है। अगर फ्रिज में रखे हुए गोश्त में से लोड शेडिंग की वजह से, बिजली के जाने की वजह से गोश्त में से स्मेल आना शुरू हो जाती है तो आपने क्या करना है, फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए, आपने मेरे बताए हुए सादा और आसान सलूशन को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ज़रा भी बू नहीं आएगी और गोश्त का टेस्ट भी इंशाल्लाह फ्रेश और ताज़ा होगा। आपने सबसे पहले गोश्त की मिकदार का हिसाब रखना है। अगर गोश्त 1 किलो है या 1 किलो से ज़्यादा है, आज मैं आपको 1 किलो गोश्त की तरकीब बताऊंगा, उसका सलूशन बताऊंगा कि आपका गोश्त अगर 1 किलो है और उसमें से स्मेल आ रही है तो आपने उस स्मेल को कैसे दूर करना है। आपने 1 किलो गोश्त में 4 चम्मच, बड़े चम्मच जिसको खाने का जो खाने के चम्मच होते हैं, 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल और 1 चम्मच नमक का आपने उसमें इस्तेमाल करना है। और सरसों का तेल जो जिसको हम मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, सरसों का तेल जो हम आमतौर पर सर पे भी लगाते हैं, आप नमक 1 चम्मच की बजाय आधा चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप गोश्त को अपने खाने के लिए इस्तेमाल करें तो उसमें नमक कम डालिएगा क्योंकि आपने पहले भी नमक इस्तेमाल किया होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। सरसों का तेल लगाने के बाद गोश्त को 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद 6 से 8 गिलास पानी गोश्त में शामिल करें और गोश्त को बॉयल करें। गोश्त को बॉयल इतना करना है कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाता है तो फिर सारे पानी को आपने निकाल देना है, ज़ाया कर देना है। उस पानी को आपने इस्तेमाल नहीं करना है, उस पानी का एक कतरा भी नहीं बचाना है। उस सारे पानी को गोश्त में से निकाल देना है और गोश्त को आप अलहदा कर लें। ये गोश्त अब आपके पास रेडी है। अब इस गोश्त को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गोश्त को आप इस्तेमाल करें, पकाएं, जो मर्ज़ी बनाएं। आप चावलों के साथ भी बना सकते हैं, आप इस गोश्त का सालन भी बना सकते हैं, आप इस गोश्त की कढ़ाई भी बना सकते हैं, आप इस गोश्त के कबाब भी बना सकते हैं। जो कुछ मर्ज़ी बनाएं, यानी आप कुछ भी बना सकते हैं, आप इस गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें ज़रा भी बू नहीं आएगी और गोश्त का टेस्ट भी फ्रेश और ताज़ा होगा और इंशाल्लाह आपको गोश्त खाने का मज़ा भी आएगा। और जब आप गोश्त खाएं तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे उस वक्त आप याद करेंगे और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आप इस वीडियो को इस्तेमाल करते हैं, इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो आपको कोई फ़ायदा होता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।